कुछ भी बनाइए, आईआईटी वाला, नीट वाला, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में वही है। हाँ लिखिए, जल्दी से लिखिए। अभी देखिए 2-3 क्वेश्चन लगातार हम लोग बना भी देंगे, और इतना आसान हमको लगता है कि ये लिखने का मन नहीं करता है। भाई वो खोलेगा तो बन ही जाएगा, तो वो क्या ये हम दें? अब आएगा तभी ना बनेगा। इससे पहले भी हम 2-3 क्वेश्चन वर्गीकरण निकालने वाला दे दिए हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी भी। चेंज इन इंथैल्पी बोलते हैं डेल्टा एच को, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं डेल्टा यू को, है ना। और ये रिलेशन देखिएगा कितना बार लिखे, देखिए क्वेश्चन बनाने में भी लिखे, प्रूव भी किए, है ना। इसका एक और फॉर्मेट की तैयारी करके रखे हैं कि ऐसे भी आ सकता है कि क्यू पी और डेल्टा यू की जगह पे क्यू भी, चूंकि उसका डिफिनीशन ही है हीट कंटेंट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे भी लिख के ये इक्वेशन आ सकता है। और उसके आगे देखिए, ये जो 5 केस बताए थे आपको, वो एक्चुअली में 5 क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखिए, फॉर द रिएक्शन C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस 3CO2 गैस 4H2O liquid at constant temperature डेल्टा H माइनस डेल्टा U, डेल्टा U को डेल्टा E भी लिखता है, इज ऑप्शन प्लस 3RT, ऑप्शन बी माइनस RT, ऑप्शन सी प्लस RT, ऑप्शन डी माइनस 3RT। ये भी नीति का सवाल है। ठीक से देखिए, यही सब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है? ए बदमाशी नहीं, कैसे कैसे आ रहा है RT? डेल्टा H इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा NG ही निकालने का तो एक काम दिया है। गैस कौन है प्रोडक्ट में? 3। ये तो लिक्विड है, ये तो नहीं जुड़ेगा। ये गैस है 5, और यहाँ नहीं कुछ है तो 1, 5 प्लस 1, तो डेल्टा NG हो गया -3। तो डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर -3RT। अरे वाह हाँ, समझिएगा ही। हाँ, वो एक्चुअली में 4 3 7 और 5 1 6, सीधा सीधा तो जुड़ी है। हाँ, अब तो समझ आया ना। चलो जल्दी से लिखो, कितना आसान क्वेश्चन है, खाली गैसियस नंबर ऑफ मोल को घटाना है, बस ये बात दिमाग में रहे, डॉक्टर बन सकते हैं, है ना। ये तो सर्टेन है ना कि थर्मोडायनामिक्स से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे आईआईटी मेडिकल की बात करें तो वो 1 या 2 क्वेश्चन ही तो अब इम्पोर्टेंट है। और इस कॉन्सेप्ट से पता नहीं इसको क्या ही लगता है
इस आसान क्वेश्चन पूछने के लिए ना 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम ही लिख लिख के क्या ही बताएं। अब एक आध क्वेश्चन को ऐसे देख लेते हैं, है ना, इतना ज्यादा समय क्यों दें इसको, सिंपल आप बता दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन और इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए C2H5OH लिक्विड है प्लस 3O2 गैस है, और इधर में बन रहा है 2CO2 गैस है, लीक भी देता है 3H2O। ये वाटर हमेशा लिक्विड के फॉर्म में ही कंबसन में निकलता है। ऑप्शन है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस RT। ऑप्शन बी है डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस RT। ऑप्शन सी है डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस 2RT। ऑप्शन डी है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस 2RT। है ना, सवाल नीति का ही है, बोलिए। बी N2 प्लस 3H2 है, वो तो पिछले दिन केस में ही देख लिए थे। और ये है 5-5 क्वेश्चन है, बताइए। लिख दिया। बड़े ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ये वाला गैस है, ये वाला गैस है, ये लिक्विड है, तो बात खत्म। तो डेल्टा NG बराबर निकलेगा 2 माइनस -1। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा E चाहे U प्लस RT लिखते थे, प्लस डेल्टा NG RT फॉर्मूला है। तो डेल्टा H बराबर हो गया डेल्टा E -1 RT। बस यही लिखना है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E माइनस RT। हम लोग तो ऐसे ही बना दिए। हाँ, तो यही जो ऐसे बना दिए ना, अचानक से जब 2 साल बाद एग्जामिनेशन में मिलेगा तब भी ये दिमाग में एक्टिवेशन होना चाहिए, है ना। मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, तो उस समय दिमाग में कुछ और बात चल जाएगा, ये क्वेश्चन में कैसे बनेगा। अब एक और तरह से पूछा है, बस वो लास्ट बढ़े बढ़े। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा है, एज्यूम ईच रिएक्शन is carried out in an open container for which reaction will डेल्टा H बराबर डेल्टा U। ऑप्शन H2 गैस, Br2 गैस, 2HBr गैस, कार्बन सॉलिड, 2H2O गैस, 2H2 गैस, CO2 गैस, PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस। ऑप्शन डी 2CO गैस प्लस O2 गैस, 2CO2 गैस। बनाओ जल्दी से,
अरे क्वेश्चन में लिखो, तुम ही लोग के लिए मेहनत ये कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं, है ना। ये जानते हैं कि आप बना सकते हैं, हम छोड़ भी सकते हैं यदि आप लोग कॉपी किताब क्वेश्चंस बनाएं तब, लेकिन आप लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मोबाइल लिए थे सब, पढ़ेंगे, हो रहा है। मोबाइल पढ़ने के लिए ही लिए थे आप लोग। तो मालूम चलता है कि पढ़ाई छोड़ के दुनिया में जितना बात था सब जान गए, पढ़ाई न जाने, लिखे तब ना। हाँ, अरे ये सब समस्या है हम लोग के साथ। क्वेश्चन बताओ तो 15-20 मिनट चला गया, नहीं बताओ तो क्वेश्चन ही नहीं कराए। ये सब समस्या है, ये हम लोग के साथ साथ चलता है। केमिकल बॉन्डिंग में 1200-1300 को चुके हैं। हाँ देखिए, अभी दिमाग पे गया इतना देर छोड़ने के बाद। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू लिखा है, इसका मतलब डेल्टा एन जी कितना होना चाहिए, 0। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है ना। एक केस आप देखे होंगे, केस में भी डेल्टा एन जी 0 होगा तब डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू होगा। इसमें आप देखिए 2 मोल है, इधर एक है इधर एक है, तो डेल्टा एन जी 0 आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। इसमें कितना होगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस कितना आर टी लिख दें बोलो तुम लोग, 2 गो गैस है, ये एक ठो है, 2 1 3, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया आर टी। इसका डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस 1 1 2, 2 में से 1 गया आर टी। इसका डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस की माइनस, तो यहां से डिसीजन होगा, 2 गो गैस है, वहां 2 गैस है, ये एक गैस, 3 गैस, तो माइनस आर टी। बात खत्म। चारों रिएक्शन का डेल्टा एच डेल्टा यू क्या होगा, है ना। साथ साथ में न्यूमेरिकली निकालने भी देगा इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी चेंज, आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, इस पे निकालना है तो आप निकाल दीजिएगा, बस इतना ही तो है। आर का वैल्यू पता है, टेम्परेचर दिए देगा ही, और डेल्टा एच पता रहेगा तो डेल्टा यू निकालने देगा, डेल्टा यू पता रहेगा डेल्टा एच निकालने देगा। हाँ तो तुम भी तो वही बोल रही थी, हाँ तो यही बोली थी, ठीक तो है, तुम लोग पहले बोल दी। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तीन टॉपिक पढ़ना है साइमल्टेनियसली, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से लिखते हैं, बिल्कुल आसान डिफिनीशन टाइप टॉपिक है ये। देखो, कोई सबस्टांस को हम लोग हीट एनर्जी देंगे, गर्म करेंगे, मतलब कि हीट एनर्जी देंगे इतना कि वो सबस्टांस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। सबस्टांस कितना मास का है इससे कोई मतलब नहीं है,
तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम हीट कैपेसिटी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हाँ लिखना थोड़ा जल्दी जल्दी, सप्लाइड टू अ सिस्टम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट change in temperature called as heat capacity। heat capacity C बराबर amount of heat energy by change in temperature डेल्टा T, Q by डेल्टा T, Q amount of heat energy, amount of heat energy, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। अब एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है कि इंटेंसिव क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है कि इंटेंसिव क्वांटिटी है? कैसे आप रट लिए? तब रट ही लेना चाहिए ना। हाँ 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 बताओ क्यों, क्यों बता दीजिएगा तब हो गया। इंटेंसिव है, मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है। ये हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करना होगा, है ना? तो यहाँ मास है ही नहीं, तो हर बॉडी अलग अलग मास का, तो अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर करेगा। इसलिए ये देखिए आप, लिखिए ना, आप लिखिए, क्या बात है, अब तो दिख ही जाएगा। दिखाना हमें जरूरी पड़ जाता है, ये तो बचपन सब देख लिया। हाँ तो तुम्हारा सही है। मोलर हीट कैपेसिटी, यहाँ देखो, मोलर हीट स्पेसिफिक हीट, हाँ एक्सटेंसिव है ना, तो नहीं क्या? इसीलिए पूछते हैं, रट लिए हम, पहला जवाब क्या दिए? समझना होता ना चीजों को। एक्सटेंसिव है, अलग अलग मास में अलग अलग हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, है ना? अब 2 ग्राम सबस्टांस को आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वाले को बढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा एनर्जी लग जाएगा ना 200 ग्राम वाले का, तो मास ज्यादा है ना। तो हीट कैपेसिटी कैसा क्वांटिटी है? अरे बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, कम नहीं हुआ था। आप लोग कॉपी नहीं पलटते हैं तो कुछ नहीं बताइएगा, कम से कम साक्ष्य देते हैं। हाँ सर बताए थे। देखिए आप, इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव है, दोनों में लिखा हुआ है कितना सेपरेट करके। हीट कैपेसिटी कैसा क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव, मास पे डिपेंड करता है, इसी को मास पर भागा दे देते हैं तो बन जाता है इंटेंसिव। तो एक बार फिर से आपको हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव बता दिए इसी बहाने। यहां पर नीचे लिख दीजिए, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव क्वांटिटी। चूंकि जब
पूछा जाएगा आपसे ना, तो आप हीट कैपेसिटी टॉपिक ही चेंज करके देखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल से ही देख लेना है ना। और बताए थे कि दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को भागा दे देते हैं तो इंटेंसिव बन जाता है। तो अगला जो दो टर्म इसमें दिखाई दे रहे हैं ना, स्पेसिफिक और मोलर, वो दोनों इंटेंसिव है, क्योंकि उसमें मास से भागा पड़ जाता है ना। अरे हिंदी में समझा, किसी बॉडी को गर्म करने के लिए 1 यूनिट टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो गर्म ना होगा बॉडी, तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेगा ना, उसको हीट कैपेसिटी कहेंगे। तो कोई छोटा बॉडी रहेगा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से 1 डिग्री बढ़ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए मास पे डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी, और इसी वजह से वो कैसा क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी, दैट इज मास डिपेंडेंट। सेल्फ स्टडी बचवा जरूरी होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेल्फ स्टडी करोगे नहीं, मास्टर साहब बेइज्जत करेंगे, बर्दाश्त करोगे नहीं। सब बात तो अब हो चुका है, तब तुम्हीं पे सब कुछ डिपेंड करता है। हम लोग और क्या ही कर सकते हैं, बोल के उसी को बोलो मेडिटेट करें, या कोई कोई उसको बेइज्जती में भी ले लेता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग एस से लिखते हैं, और इसमें कौन क्या करता रहता है, मतलब तीसरा चौथा वाला क्लास वाला हालत नहीं बताओ कि मास्टर साहब को दूधू को आके पीछो आके हमको खचर बुचर करता है। शांति से पढ़ना चाहिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बताइए, हम लिखेंगे आगे देखेंगे पीछे, इतना आसान है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 kg substance through 1 unit temperature, known as a specific heat capacity, है ना। a specific heat capacity Q by m इंटू डेल्टा टी। देखो सिर्फ मास का डिवीजन पड़ गया है, सिर्फ मास का डिवीजन हो गया है, Q बाई एम इंटू डेल्टा टी, जहां पे Q है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एम हो जाएगा मास ऑफ सबस्टांस, और टी हो जाएगा डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब ये जो है, चूंकि मास से डिवीजन हो गया तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यूनिट छूट रहा है, क्या हो जाएगा, यूनिट किलो लग ही जाएगा, यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, जूल पर केजी पर केल्विन।
वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी? हम बताते हैं। देखो इस फॉर्मूले का एक तो शॉर्टकट, Q बराबर क्या लिखोगे बताओ? AMS डेल्टा T दैट इज इक्वल टू मस्त Q बराबर मस्त, है ना। कोई भी टेम्परेचर चेंज को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का यही फॉर्मूला है ना। और जैसे किसी सबस्टांस का 1 किलो सबस्टांस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बदल दिए तो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगा, वो यही बताएगा इसी फॉर्मूले से। जैसे एक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, यानी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 किलो पानी में यदि हम 4200 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई दें, 4200 जूल, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। यानी वाटर को गर्म करने के लिए यदि हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें और 4200 जूल स्टोव से एनर्जी दें तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा 1 किलो पानी का। यही सिंपल बात है कि 4200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। इसका क्या मतलब है आप समझेंगे कि 4200 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी raise the temperature of 1 kg water through 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। तो बताओ 2 किलो पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा? सिंपल। फिर क्वेश्चन और बनने लगेगा मैथ का कि भाई 2 किलो पानी का 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अब 8400 गुना भी 2, है ना। दैट इज Q बराबर MS डेल्टा T। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, कितना सबस्टांस है, आप निकाल सकते हैं उसकी हीट एनर्जी। Q बराबर मस्त, ये MS डेल्टा T फिजिक्स में mgh के बराबर भी हो जाता है ना, चूंकि वो भी तो एनर्जी ही है ना, वो भी एनर्जी ही है। वो 2 क्वेश्चन पैरेलल चलता है कि एक बॉडी को हैंग कर दिया गया इतना हाइट से, अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे चेंज हुआ वो पानी गर्म करने में लगा दिया गया, तो बताइए उस पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। तो इसमें 2 बातें निकालनी है, इधर तो एक mgh निकालना है और इधर MS डेल्टा T निकालना है। तो एक लंबा चौड़ा सवाल होगा लेकिन आसानी होगा, है ना। वो उधर फिजिक्स के तरफ होता है, इधर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लग जाएगा दोनों में। काहे तू बैठा हुआ, लिख लिया क्या? अरे वाह, सब तो लिख ही लिया है, कहाँ वो रुकता है, जल्दी जल्दी लिख। समझना चाहिए लेट, लिखना चाहिए फास्ट, हर अक्षर पे मूडी नहीं उठना चाहिए। ये सब अब डेवलप करना है क्लासरूम एक्टिविटी, कि एक बार देख लिए कॉपी में लिख दिए, एक लाइन तो कम से कम लिख ही देंगे, फिर दूसरा बार उठे दूसरा लाइन लिख दिया। अब हर अक्षर में मूडी उठ रहा था, 4 महीना पहले ये कंडीशन था, लेकिन अब उसको डेवलप कर लेना है, और हो रहा है, डेवलप हो रहा है।
मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी सीएम लिखते हैं, मोलर। यही एक केमिस्ट्री का टर्म है, इसमें मास के जगह पे नंबर ऑफ मोल लगेगा, मास के जगह पे नंबर ऑफ मोल लगेगा। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 mole of substance through 1 Kelvin, through 1 unit temperature, through 1 unit temperature, known as molar heat capacity. तो मोलर हीट कैपेसिटी बराबर Q बाई N इंटू डेल्टा टी। N क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। पिछला में मास था, इसमें नंबर ऑफ मोल। Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, N नंबर ऑफ मोल, N नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल फार्मूला याद है? वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। ये वेट कहलाता है, ये मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। और डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। क्या होगा यूनिट? यूनिट बताइए। हाँ, यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन। एक्सटेंसिव की इंटेंसिव? सीएम। मोलर लग गया ना, मास लग गया नीचे, तो सीएम इज इंटेंसिव क्वांटिटी, है ना। दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को भागा देने से क्वांटिटी इंटेंसिव बन जाता है ना। अलग से यदि गुना वाला फॉर्मेट में याद रहेगा तो N बराबर Q बराबर NC डेल्टा टी लिखिए जल्दी से। हाँ, कुछ कुछ अपना चलता रहता है। चलिए जल्दी से, ये वाला दिमाग यहाँ पे, Q बाई N इंटू डेल्टा टी। बड़े अब एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें तीनों चीज निकालना है। हाँ, हीट कैपेसिटी भी निकालना, उसमें स्पेसिफिक हीट और ऐसे क्वेश्चन फैब्रिकेट कर देते हैं। ये डिफिनीशन वाला के बाद भारी वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। अब ऐसा वाला आएगा, है ना। तो हर बात में, हर टॉपिक में शुरुआत में लगता है थोड़ा आसान, फिर होता है थोड़ा भारी। लिख दिए?
क्वेश्चन 5.4 जूल किलो जूल of energy required to raise the temperature of 9 gram aluminum from 278 Kelvin to 288 केल्विन लिख देते हैं। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। निकालिए जल्दी जल्दी, तीनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए तुरंत। बना दिया। वाइब्रेशन में करूँ ना जी, कभी कभी तो ठीक है, लेकिन दो बार हो गया ना। जो वाइब्रेट कर लो, और कहाँ पे रखना है, पैंट वाला पैकेट में। तो इतना याद करने वाला कौन रहता है तुम लोग को? काहे खोजेगा, मतलब काहे, सीधा सा बात है। सवाल बनाओ ना, सवाल बनाओ, देखो उसको देख रहा है, सवाल बनाओ ना जी। तुम लोग नहीं बनाया? आंसर बताओ, आंसर बताओ। सी का। हम्म, हम्म।
अरे क्वेश्चन नहीं बना रहे जी, तो हम इंतजार क्या कर रहे हैं? तुम लोग काहे कुछ नहीं बनाता है, पेन ही नहीं उठा रहा है सब, क्या रखल है इस क्वेश्चन में? हीट कैपेसिटी निकालना है, सी क्यू बाई डेल्टा टी। कितना एनर्जी सप्लाई किया है? 5.4 किलो जूल लिखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टी 288 माइनस 278, तो 10 हो जाएगा। 5400 बाई 10, 540 जूल पर केल्विन। बताइए, अभी इससे आसान क्या सवाल होगा जो बनाएंगे आप? एस बराबर क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, मास लगेगा इसमें, तो 5.4 किलो जूल है, 5.4 गुना 1000, मास 9 ग्राम है, 9 ग्राम को केजी में कितना लिखेंगे? एकदम क्वेश्चन नहीं बनाता है सब ये। और टेम्परेचर चेंज 10 केल्विन है ना? वो वाला उपाय लगेगा क्या? गिवन 7वां 8वां में न्यूमेरिकल बनाना शुरू हुआ था, तो सर लोग ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बताते थे कि गिवन लिखो। हाँ, और जरूरी है, जिनको शुरुआत करना है कि हमको नहीं समझ में आता है, तो पहले गिवन लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, फिर फॉर्मूला सोचिए, है ना? ये बहुत बेसिक तरीका है जिसका ट्रेनिंग स्कूल में मिला है आपको। 5.4 किलो जूल, तो यहीं पे आप 5400 जूल लिख सकते हैं। अभी भी कैसे हुआ? तो गुना 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर डेल्टा टी निकालिए, 288 माइनस 278, T2 माइनस T1 होता है 10 केल्विन। और क्या दिया हुआ? मास दिया हुआ है 9 ग्राम, इसको आप लिख दीजिए 9 गुना 10 पर पावर माइनस 3 केजी। अब आपको निकालना क्या है? तो C निकालना है, जिसका फॉर्मूला Q बाई डेल्टा टी। H निकालना है ना? वो सब हम थोड़ा सा कभी कभी आउटफ्लो हो जाते हैं कि उसको अब क्या ही लिखें, 7वां 8वां 9वां 10वां, जो स्पीड डिस्प्लेसमेंट निकालना था आप लोगों को, है ना? V बराबर आई आर, ये सब तो निकाले ही होंगे ना जी 10वां में। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो कितना आ रहा है? 5400 तो हो गया, 9 गुना 10, 10 टू दी पावर माइनस 3, ऊपर जाके 1000 हो जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 6 54 होता है भाई, 600 और 20 और इतना जूल पर केजी पर केल्विन, है ना? तो ये 60 किलो जूल आ जाएगा पर केजी पर केल्विन। अब सीएम निकालने के लिए उस फार्मूले में नंबर ऑफ मोल निकालना होता है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, वेट बाई मोलर वेट। तो अल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 27, 9/27, 1/3 मोल। तो Cm इज इक्वल टू Q बाई N इंटू डेल्टा टी। 5.4 किलो जूल था, 1000, नंबर ऑफ मोल 1/3, और डेल्टा टी है 10, तो 10 एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5.4 गुना 3 गुना 100, है ना? ये बटा 10, पॉइंट हटा दिए,
10 से 10, 4 तिया 12, 2 बच गया 1, 5 तिया 15, 1 16, 1620 जूल पर मोल पर किलोमीटर। इतना आसान है बताओ। ये सब भी बनवा लेता है हमसे, ये सब। पूरा बेइज्जती है भाई। हिंदी में लिखे 1620। बढ़े बढ़े। बढ़े भाई साहब, बढ़े। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। when 60 वाट, वाट समझते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक हीटर is immersed in gas for 100 सेकेंड, इन्हें कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेन विथ एडियाबैटिक वाल। पूरा इंतजाम है देखिए क्वेश्चन में। दी टेम्परेचर ऑफ गैस rises by 5 degree centigrade. The heat capacity is given gas is यहाँ जूल पर केल्विन, और ये जेई का सवाल है भाई, जिसके ही आशा से आप लोग पहुंचे कि भाई पटना जाके पढ़ेंगे हम लोग, मेडिकल और जेई वाला कंपटीशन देंगे, फिर जेई वाले कॉलेज में जाएंगे, लाइफ सेट करेंगे। अभी ये नहीं तो इसके बाद 3 साल अंधकार का जीवन जीना होता है।
फिर पुलिस के लिए भागना पड़ता है सुबह 4 बजे उठ के, और नहीं तो 10 बजे 11 बजे से बाबूजी का गाली शुरू हो जाता है। और ये चलता तब तक है जब तक ब्याह न हो जाए। अब ब्याह है कि होता है नहीं, उसमें पूछता है कि लड़का क्या करता है। कितना समस्या है, 35 साल हो जा रहा है। और सरकार बिहार में चेंज हुआ नहीं, 32 से 35% रिजर्वेशन है बच्चियों का, सब सिपाही वही है। ऐसा मोटिवेशन में एक ठो बच्चा बताया कि सर वही सोच रहे हैं कि कैसों कैसों जो है सिपाही या मास्टरनी, उसी से लाइफ कटाना है, बाइक से पहुंचा देंगे। एक काम आजकल वो भी मिल गया है। ये बहुत ही खराब क्वेश्चन है। इसमें बताइए फिजिक्स का वाट इलेक्ट्रिक बल्ब टाइम दिया हुआ है, क्या 10वां पास किए थे आप लोग? सही में अपने से 10 दिन पढ़ के 1 शॉट से पास किए होंगे, तब दिक्कत है। साल भर पढ़े तब शायद आ जाएगा। 60 वाट का बल्ब है ना, पावर पावर, और ये जल रहा है कितना सेकंड तक? 100 सेकंड तक। एनर्जी का फॉर्मूला पावर से कुछ मिल रहा है आपको? पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम, है ना? तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, है ना? तो पावर 60 वाट और टाइम 100 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6000 वाट गुना सेकेंड जूल, 6000 जूल। क्या? तो ये पावर 60 वाट और 100 सेकेंड का काम हो गया। उसके बाद क्या कहता है? इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, यानी जो भी गैस है वो गैस का वॉल्यूम बढ़े घटेगा नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर मतलब समझता है ना जी, ये कंटेनर है ऐसे, और इसके अंदर गैस है, इसको लॉक कर दिया पिस्टन लगा के, हो गया कंटेनर। अब इसके अंदर जो गैस है वो इसी के अंदर रहेगा और प्रोसेस चलेगा। एडियाबैटिक वाल्व, समझा ना, कि यहां से हीट एक्सचेंज नहीं होगा, है ना? इस कंटेनर से हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया? बोला 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ गया, यानी राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी है 5। तो बताइए हीट कैपेसिटी उस गैस का कितना है? तो 6000 जूल। इसी के अंदर एक बल्ब लगा देते हैं, है ना? एक बल्ब है, देखता है समोसा बेचने वाला बल्ब लगा के रखता है अंदर शीशा में, तो वहां पर जो एयर है वही ना गर्म होता है, समोसा गर्म रहता है। वही कह रहा है कि एक कंटेनर है जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, 60 वाट का बल्ब है, 100 सेकेंड जो है जला है। तो बताइए कि उस क्लोज कंटेनर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया तो कितना हीट सप्लाई किया है ये बल्ब, समझ रहे हैं? हम भी यहाँ एकदम से क्लोज कंटेनर में हैं और ऊपर से ट्यूबलाइट 40 वाट का जल रहा है, 120 5 घंटा से जल रहा है, तो हीट सप्लाई तो हो ही रहा है। इसीलिए ना जैकेट में आए, शर्ट अभी तक आया है, अब थोड़ा देरी और रहेंगे गंजी उंजी पहन लेंगे, क्योंकि एनर्जी तो बढ़ रहा है।
है ना, हीट एनर्जी ही तो बढ़ रहा है। तो बस यही कितना जनरलाइज कर दिए क्वेश्चन, कितना जनरल बात है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है रूम का। तो क्या था वो फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी बराबर। अब बताओ इसको क्या ही हम बनाएं। और जेई में जब आया है सवाल तो क्या सोच के आया है, बचपन के साथ मजाक ही तो कर रहा है ना। 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, चेंज इन टेम्परेचर है, केल्विन में जरूरी नहीं है, केल्विन में भी चेंज होगा तो 5 केल्विन होगा। तो हो गया 12×5=60, 1200 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। इतना सवाल, इतना आसान सवाल से भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है। तो बताओ कितना मूर्ख रहता होगा जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है अभी। और ये जेई 2023 का सवाल है, मतलब रिसेंट वाला ही है। बड़े है ना, ये सब रिलेट करने आ जाना चाहिए, यही सब ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज है। अभी बताया ना कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा जरूर बढ़ा हुआ है, देखिए पीछे भी पंखा चला रहा है, जबकि घर में रहिएगा तो मालूम चलेगा कंबल में घुसे हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे है ना। ये लगभग 1000 वाट का एनर्जी रिलीज हो रहा है रेडिएशन से, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी बज रहा है, सब तो एनर्जी का सोर्स है। और पूरा ये कांस्टेंट वॉल्यूम बना हुआ है, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या हो गया बड़े। अब जो 2 टर्म पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिएगा। मोलर हीट कैपेसिटी बदमाशी नहीं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CVM। और इसी टॉपिक में लगेगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CPM, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बाबू एकदम इधर देखो, एकदम इधर देखो लिख करके, थोड़ा सा संभल के समझोगे ये टॉपिक तो समझ आ जाएगा, थोड़ा लापरवाही करे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सीपी देखो कांस्टेंट वॉल्यूम को हटा दिया, नहीं पूरा गैस निकल गया, गर्मी। CVM मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो है क्या हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी तो हम लोग पढ़ ही लिए, Q/N∆T, कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल तो है इसमें, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, QV/N × ∆T, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब यही था जो रूम का एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी देखो खिड़की खोल दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम खत्म, क्योंकि बाहर वाला गैस अंदर आने लगा, अंदर वाला बाहर चल गया, है ना। पहले अंदर वाला बाहर गया होगा, वो भी केमिस्ट्री का फिनोमेनन है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे गैस रहता है वो डिफ्यूज करता है लो टेम्परेचर पे, है ना। हाँ तो ये क्यू भी आ गया है, क्यू भी समझ रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ कहते हैं क्या इसको, क्या अभी दर्शन करा के ही हम लेके आए हैं आपको, हम लोग हालत खराब मेरे करके रख दीजिएगा। देखिए क्यों भी क्या लिखल है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डिफिनीशन क्या था,
तो यहाँ पर आते हैं ना, आप लोग को एकदम दिखा दिखा के हमको बोलना पड़ेगा जी। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम नोन एज चेंज इन, याद आया? तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ही तो है क्यू, कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इतना चिक चिक के पहले वाला टॉपिक बताया है कि यदि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वही बन जाता है इंटरनल एनर्जी चेंज। बस यहीं पर दिमाग टर्न कराना है। अभी जो अमाउंट ऑफ हीट कह रहे थे हम, जो आसान भी लग रहा था कि हाँ अमाउंट ऑफ हीट ही तो है, अब उसी को इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट कब है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अब देखिए कितना आसान लग रहा है। अब इसी क्यूबी को हम लोग लिख सकते हैं सिंस क्यूबी इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना? क्यूबी इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो सी भी एम, बाद में खाली सी भी लिख देंगे, समझे? तो आपको समझना है कि नंबर ऑफ मोल एक ले लिए होंगे, है ना? चूंकि केमिस्ट्री में सब बात पर मोल होता है। देखो ना, तो क्यूबी को क्या लिख दें हम लोग? डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन होगा? बोलेंगे सर चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चीजें वही है, सिर्फ स्वरूप बदल गया। अब वो अलग टॉपिक था जो थर्मोडायनामिक्स में घुस गया, चेंज इंटरनल एनर्जी बोल के। ठीक है, बात इतना ही है। क्यूबी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये बाबू कह रहे हैं ना बार बार, जानते हो क्या होता है? होता क्या है कि एक साल के बाद, अरे ये सर जो है ना क्यूबी को डेल्टा यू कैसे लिख दिए, ये तो पता नहीं कैसे पढ़ाए, ऐसे हो जाता है एकदम से दिमाग। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिखिएगा अच्छे से, डेल्टा यू। इसीलिए क्यूबी को हम क्या लिख दिए? डेल्टा यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ सबस्टांस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर known as molar heat capacity at constant वॉल्यूम, है ना? ज्यादातर आप लोग को एकदम ऐसे याद रखना चाहिए, हम सी भी बराबर डेल्टा यू बाई टी, डेल्टा टी, है ना? परमोल तो दिमाग में है ही, केमिस्ट्री है तो परमोल ही तो सब कुछ होता है ना? ये क्या किया? मच्छर साहब आए हैं। अच्छा, मच्छर पहले काम किया है। ये तो पढ़ ही के मानेगा लगता है। अरे यार, वो खिड़की खोलने से देखिए वॉल्यूम कैसे चेंज हो गया। मैटर ट्रांसफर सिस्टम ओपन कर दिया तुम, क्लोज करो जल्दी, वो पढ़ाने देगा, वो भर गया पूरा।
सब पढ़ लेगा अपने। क्या हुआ, और फैन तेज कर दें? हम लोग को मच्छर से हमला करवा दिए आप लोग जी। कितना अच्छा डेफिनेशन है सीबी का। मतलब दोस्त सब साथ है, उसके बावजूद जो है ऑनलाइन दोस्त चाहिए, है ना? ऐसे ही ऐसे लाइफ चल रहा है। बड़े, अरे बस जी भी ये जो है ऑनलाइन में यही भी चार काम एक साथ। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक सवाल भी दे देते हैं। ये याद रखना है, ये शॉर्ट नोट्स बनाइए, वहां पर सिर्फ ये सब अब को पूछने वाला नहीं, ये आपके दिमाग ही को रेस्ट कराएगा। मेन ये फॉर्मूला है ना? तो डेल्टा यू बराबर, जरा देखो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एन सी बी इंटू डेल्टा टी। देखिए एन सी बी इंटू डेल्टा टी, यही तो किए, है ना? वो एम ना लिखें क्योंकि एन तो बगल में है ही, ये नंबर ऑफ मोल है ना, इसलिए नहीं लिखें। डेल्टा यू बराबर एन सी भी डेल्टा टी। ऐसे ही एक फार्मूला सीपी के लिए बनेगा, जल्दी लिखिए, है ना? अब देखिएगा 1600 जूल। अरे लिखो जल्दी, हमारे प्रेशर है ना यार, सीपी पढ़ाना है, दो को क्वेश्चन बताना है, फिर सीपी सीबी में रिलेशन बताना है, इतना काम हमारे पास में है। सवाल कॉपी देखता है तब है ना, मजा थोड़े आया सवाल में, रोना आता है कि मजा आता है? सवाल तो हमेशा ही टफ होता है, चाहे सवाल कैसा भी हो। क्वेश्चन देना है जिससे कि आप सीबी निकालिए, बहुत काम है भाई। क्वेश्चन 1600 जूल ऑफ एनर्जी, 1600 जूल ऑफ एनर्जी supplied in a container, in a closed container, filled with 50
15 ग्राम इथेन गैस। इथेन का फॉर्मूला याद है सबको, C2H6। टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट Cp ऑफ द गैस। Cp नहीं भाई, Cv ही अभी बताएं। Cv ऑफ द गैस, Cv निकालना है। हो गया, निकाल दिए। 1600 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज कंटेनर का मतलब, क्लोज कंटेनर का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट सप्लाई किया गया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कितना जूल? 1600 जूल। यही बन गया इंटरनल एनर्जी चेंज। बस यही समझाने के लिए क्वेश्चन देना है। नंबर ऑफ मोल इथेन का मॉलिक्यूलर मास 12 गुना 2 प्लस 1 गुना 6, 24 6 30 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल 15 ग्राम का 30 से भागा, कितना हो जाएगा? 0.5 मोल। टेम्परेचर का चेंज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब इसमें हमें निकालना है Cv। तो Cv बराबर N, हमें निकालना है Cv। तो Cv बराबर क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा U बाई N इंटू डेल्टा T। डेल्टा U है 1600 जूल, नंबर ऑफ मोल 0.5, डेल्टा T 5। तो पॉइंट हटा के शून्य करें क्या, और क्या ही करेंगे यार, काहे के लिए हटाए? अलग से 10 लिख के 2 से काट ना दें। 10 5 दूनी 10, 3200 बटा 5। अब डिवीजन कर देते हैं, 5 छक 30, 5 चौक 20, खत्म, 0। 640 जूल पर मोल पर केल्विन, आंसर है ना। इसका यूनिट लिखे थे, इसका यूनिट लिख देना, घूम के लिख देना, वही यूनिट होगा ना जो पहले लिखे थे, इसीलिए साथ में लिखे, जूल पर मोल पर केल्विन। खाली कांस्टेंट वॉल्यूम पे कहा गया है ये बात। Cv, ठीक है, लिखो जल्दी से उतारो। तो क्या ही करेंगे, Cp बिना बताए छोड़ ही नहीं सकते, तो काम करना ही पड़ेगा ना, जितना वो है वो तो बताना ही है। तुम लोग ज्यादा खुश हो रहा है क्या?
कौन? बड़े बड़े मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure Cp। देखो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर m। देखो CPM, तो CPM मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? बोलो। Q बाई N इंटू डेल्टा टी। कब कहा गया ये बात? इस बार कहता है कांस्टेंट प्रेशर पे कहिए, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कहे तो CPM बराबर QP बाई N इंटू डेल्टा टी। बोलो QP को क्या बोलेंगे? अरे बोलना यार, अभी तो दिखा के ला के आए। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एनर्जी सप्लाई किए, क्या कहलाता है ये? एंथैल्पी चेंज कहलाता है। तो CPM बराबर डेल्टा H बाई N इंटू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा H बराबर NCP डेल्टा टी, है ना? अब इसको लाल कर दें या इसको लाल कर दें, बात एक ही है ना? अब बना दो डिफिनीशन। डिफिनीशन भी हम लोग रटे नहीं है, और ये खास बात है कि डिफिनीशन बनाए हैं। QP हीट एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एनर्जी सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। अब इसको डिफाइन कर दो। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड तो पहले लिखे ही थे, अब कहेंगे द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज, द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज per mole of substance per unit change in temperature known as CP, known as CP, the amount of enthalpy change per mole of substance per unit change in temperature known as CP। देखो ना, यही ना है जी, अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज पर मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं CP। देखिए कितना आसानी से हम लोग CP और CB जान गए, है ना? CP होता है इंथैल्पी पर मोल पर केल्विन, और इंट्रोपी इंथैल्पी, और CB होता है इंटरनल एनर्जी चेंज पर मोल पर। इसी टेमा में हंसे तो थे, जितना देर हंसे थे उतना देर ज्यादा पढ़ लीजिए। मजा तो आया था ना? द रिलेशन बिटवीन CP एंड CB। बस अब एक बात, CP CB कैसे रिलेटेड है?
रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। बड़े लास्ट में तो सब बढ़िया से फास्ट लिखता है। तुम लोग सब प्रेशर स्टडी करता है, जानते हो, ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। प्रेशर स्टडी, एग्जामिनेशन है तब पढ़ेंगे, परीक्षा है तब पढ़ेंगे, ये सब प्रेशर स्टडी होता है। एक तो होता है अपने मन से आदमी काम करता है। Cp एंड Cv का रिलेशन बिल्कुल आसान है, रहना मेरे साथ थोड़ा देर तक। क्या पढ़े थे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। थोड़ा सा देख लेना, अभी लिखना मत, लिखना मत, 2 मिनट नहीं लगेगा लिखने में, समझ लोगे तब। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग पहुंचे थे डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। वो डेल्टा एन एन जी ही था, ठीक है, ठीक है। डेल्टा एन इज इक्वल टू 1 मोल ले लेते हैं, है ना, डेल्टा एन जी। क्या निकल के आ जाएगा? ये डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। अच्छा, इसको जो है हम लोग एन आर डेल्टा टी लिख देते हैं। 1 मिनट, डेल्टा टी काहे के लिए लिखें? ठीक ही तो था, डेल्टा एन आर टी। सुनेगा? यही 1 मिनट सुन लेगा, पूरे इक्वेशन को टी से डिवाइड कर देते हैं, यानी डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, है ना। डेल्टा टी काहे करेंगे उसी से मैं बता देंगे। अभी आपको हमारे ही तरफ देखना है भाई। डिवाइड दिस इक्वेशन, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई डेल्टा टी। जरा देखो तो डिवाइड करके क्या आ रहा है। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी यदि लिखते तो डेल्टा टी से डिवाइड कर देना था। तो यदि एन आर लिख रहे हैं, यहां पर डेल्टा ही रहने देते हैं। डेल्टा तो हम एन आर टी में किसी में लगा सकते हैं, है ना। डेल्टा एन आर टी हम किसी में लगा सकते हैं। जब रिएक्शन हो तो डेल्टा एन लगा देंगे, जब टेम्परेचर बदले तो डेल्टा टी कर देंगे। आइसोथर्मल है तो उसमें डेल्टा टी लगा के क्या फायदा होगा। हो गया? जरा देखो क्या हुआ। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी अभी अभी पढ़े थे, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी अभी अभी पढ़े। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी क्या कहलाता है? सीपी। मोलर छोड़ दीजिए, पर मोल रहेगा ना, वो एन बराबर पर मोल आ ही रहा है, एन खुदे। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी किसको कहते हैं? प्लस देखो तो इधर क्या बच रहा है, डेल्टा टी साफ, यहाँ डेल्टा टी साफ। अब बताओ कितना अच्छा रिलेशन है एक लाइन का। Cp माइनस Cv बराबर एन आर, और एन यदि 1 मोल ले लिए, जो पहले हम लेने की कोशिश किए हैं, ये डेल्टा एन बराबर 1 मोल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो Cp माइनस Cv बराबर क्या लिख दें? बस आर। Cp माइनस Cv बराबर आर, यही था प्रूफ 2 लाइन का, और कुछ नहीं था। इसीलिए कह रहे थे गौर से देखिए, गौर से देखिए। ये स्कूल एग्जामिनेशन में तो छूट के आता है, मतलब कि इसके बिना परीक्षा होता ही नहीं है ना। हाउ यू रिलेट Cp एंड Cv, स्कूल एग्जामिनेशन में ये एकदम पूरा खुलेआम, मतलब मास्टर साहब का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि Cp और Cv को रिलेट कैसे करेगा, है ना। तो थोड़ा पीछे से डेल्टा एच डेल्टा यू की जानकारी हो जाए कि डेल्टा एच बाई टी को Cp कहते हैं, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी को Cv कहते हैं, ये जानकारी बचपन को होगा तभी ये प्रूफ हो पाएगा, है ना। इसीलिए क्वेश्चन पूछ के सब पूछ लेते हैं, है ना। और आर बराबर हम बताएं तुम लोगों को 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो Cp माइनस Cv बराबर 2 कैलोरी। क्या होगा या नहीं होगा? Cp माइनस Cv बराबर आर का वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन,
है ना। आर का वैल्यू 8.314 लिखा हुआ है कॉपी में, जूल पर मोल पर केल्विन। हम याद दिला रहे हैं सिर्फ, कॉपी में है, कैसे आया है वो भी है। बस हो गया। क्या मिनट लगा, इससे ज्यादा मस्ती किए थे आप, लेकिन हो गया सीपीसी भी।